बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के जो नारे दिए गए थे मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो लगभग आज पूरा 1 साल हो चुका है किसानों को लड़ते लड़ते, और मोदी सरकार ने वो जो कृषि कानून था उसको वापस ले लिया है। हमारे बीच में क्रांतिकारी विचारक रवि पांडे साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है किसानों के हित के लिए, क्या कहेंगे? अभी राहुल भाई जी, हम लोग विकास सिनेमॉल पर धरने के दौरान मिले थे, तब आपने एक प्रश्न करा था कि 12 महीने से किसान बैठे हुए हैं लगातार, उनका क्या हुआ, तो आप लोगों के आंदोलन का क्या होगा। तो मैंने आपसे उस समय कहा था कि भी इस देश में कानून और संविधान जिंदा है, उच्चतम न्यायालय बैठा हुआ है, और कृषि कानून को जो वापस लेने का विचार है ना, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है पूरी तरीके से। और जहाँ तक बात है किसानों की जो एकजुटता है, पंजाब के किसानों ने जो वहाँ पर अपना बलिदान दिया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, टिकैत जी ने, जो ये लोग जमे रहे, अड़े रहे, ये लोग डरे नहीं किसी भी चीज़ से, ये से बारिश से किसी भी चीज़ से, ये जो लोग जब डरे नहीं, तो सरकार को पता चल गया कि अगर हम इस तरीके करेंगे तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा किसान, जो कि पूरे देश का पेट भरता है, और वो खाली पेट जब लड़ाई लड़ रहा है तो ये पूरा देश भूखा ना रह जाए और इसकी मार कहीं राजनीतिक रूप से मोदी सरकार को झेलनी ना पड़े, इसलिए इन्होंने कृषि कानून को वापस लिया है। कहीं ना कहीं ये आगामी समय में जो चुनाव होने हैं 5 स्टेटों पर, उस पर भी क्या नाम है फैसला लिया गया है। ये भी हो सकता है कि ये उन चुनावों को देखकर मद्देनजर, क्योंकि ये लोग तो राजनीतिक गणना देखते हैं, ये लोग हमेशा देखते हैं कि भाई आबादी कितनी है, किसका बाहुल्य कितना है। आम आदमी भी इस बात को समझ रहा था कि अगर किसान बैकफुट पर चले गए और ये कानून पारित हो गया तो इस देश में खाद्य वस्तुओं के दाम जो पहले ही बढ़ रहे हैं वो अंबानी अडानी जैसे लोगों को कूद जाने से और ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाएंगे। और FCI नाम की संस्था जो कि किसानों को एक भरोसा देती है कि उनके द्वारा उत्पादन किया गया अनाज FCI खरीदेगा समर्थन मूल्य पर, और अगर वो समर्थन मूल्य पर नहीं लेगा तो किसानों की फसल बर्बाद होगी। देश में वो हो सकता था कि हरित क्रांति के साथ साथ एक खूनी क्रांति और बदलाव ना आ जाए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने इस फैसले को वापस लिया है, और आज सच में मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि ये सच्ची देव दीपावली है, और यही आज गुरु जी के जन्मदिन का दिन भी है, गंगा स्नान भी है, गुरु पर्व भी है। तो आज ये हिंदुस्तान की आवाम को जो तोहफा मिला है परमात्मा की कृपा से, चाहे वो किसी भी वजह से वापस लिया गया, उसके लिए उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे देश के लोग इसी प्रकार तेल की बढ़ी हुई कीमतों, खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतों और सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर के, जब पूरा समाज, पूरे व्यापारी, किसान, सब जब ये सोचेंगे कि ये मुसीबत किसी एक पर नहीं सब पर है, और कोई भी सरकार हो अगर वो उद्दंड होती है और वो इस तरीके का कानून लाती है जो जनता को कुचलने वाला हो, और अगर जनता खड़ी हो जाए सीना ठोक करके सारी आवाम, तो उसे उस कानून को वापस लेना ही होगा। बधाई के पात्र हैं किसान बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं सभी कृषकों को जो कि इस देश के अन्नदाता हैं, जो कि अन्न उत्पादन करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके साथ साथ भारत की पूरी आवाम को आज ये बधाई देता हूं कि आप लोगों की सच में देव दीपावली है, और किसानों के साथ हम सभी आज पूरी तरीके से इस देव दीपावली को दिए जला करके मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे देश में किसानों की, आम आदमी की, आवाम की जो पेट से जला हुआ है, जिसको पेट भरने की ज़रूरत है, जिसका पेट खाली है, जो किसान आज खेत में हल चलाता है तो 6 महीने बाद जाकर के फसल तैयार होती है, तब वो उसे बेचने जाता है, और जब बेचने जाता है तो अगर इस तरीके के व्यापारी इसमें घुस जाएंगे और इस तरीके के कानून लागू हो जाएंगे तो वो किसान भूखे का भूखा रह जाएगा और पूरा देश भूखा रह जाएगा। इससे हमें परमात्मा ने बचाया। किसान एक तरीके से आज योद्धा के रूप में, क्रांतिकारी आंदोलनकारी के रूप में इन किसानों ने रुक करके, अड़ करके, जो बलिदान दे करके हमें ये कृषि कानून को वापस करने के लिए सरकार को बाध्य कर दिया है, इसके लिए वो हार्दिक बधाई के पात्र हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रवि पांडे साहब, यूपी सरकार की अगर हम बात करें तो योगी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रहा था। उन्होंने सर्वे कराया था कि किसान नाराज हैं, कहीं चुनावी समय में नुकसान ना हो जाए। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को यहाँ ला करके, पूर्वांचल के किसानों को यहाँ ला करके इस प्रकार का निर्णय लिया और ऐसा कदम उठाया जिससे कि सरकारें हिल गईं, तो उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं वो ना हो कि हमारा राम मंदिर का मुद्दा भी रखा रह जाए, क्योंकि जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होती तो उसे रोटी भी चांद की तरह नज़र आती है। और जब किसान अड़ गए थे तो इन्हें बैकफुट पर जाना ही था। योगी सरकार को चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? योगी सरकार को फायदा मिले या ना मिले, परंतु एक बात तो निश्चित तौर पर है कि किसानों का और आम आवाम का मनोबल बहुत बढ़ेगा। और अब अगर किसानों ने फिर भूल करी इस प्रकार की सरकार को चुनने की, जो कि आवाम के विरुद्ध निर्णय लेती है, तो उसका निर्णय, उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना होगा।
जनता समझ गई है इन लोगों को कि ये लोग पहले निर्णय लेकर दबा करके देखते हैं कि हम इन्हें दबा सकते हैं कि नहीं। अगर जनता नहीं दबती, जनता आक्रोश पर आ जाती है। जनता को आज ये पता चल गया इस फैसले से कि अगर हम अड़ जाएंगे तो इन्हें पीछे हटना ही होगा। तो ये थे हमारे बीच में क्रांतिकारी विचारक रवि पांडे साहब, जिन्होंने पुरजोर तरीके से बधाई दी है। मैं तो ये कहूँगा कि भारत टीवी परिवार भी इन किसान अन्नदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो क्या नाम है, सरकार कह रही थी ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लग चुका है। अगर ये खालिस्तानी थे तो फिर ये वापसी क्यों लिया, क्यों 12 महीने की मेहनत कराई? चुनाव सवाल छोड़ दिए हैं, फैसला आपने करना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।